प्रशिक्षण ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसी के साथ में आज अपन ऑनलाइन क्लास में क्या अध्ययन करेंगे, तो अपन शिक्षक विभाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ये चीज़ से जान लेते हैं कि इससे पहले अपन किन किन चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से हम सेकेंड यूनिट जो अपनी है प्रभावी अधिगम शिक्षण के स्रोत के पहला पॉइंट था प्रभावी शिक्षण का अर्थ, उसके तत्व और उसकी रणनीतियाँ, ये कक्षा रणनीति अनुदेशन जो था, उन सब टॉपिकों का अध्ययन अपन कर चुके हैं। इसी प्रकार से अपन सेकंड टॉपिक है जो है शिक्षक विभाग, तो अपन टीचर्स बिहेवियर का अध्ययन करेंगे। तो शिक्षक विभाग कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, तो शिक्षण पे और शिक्षण कार्य जो है उस पर शिक्षक का विभाग का सीधा सीधा असर देखा जाता है। क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कैसी भी क्रिया हो उसमें शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थी पड़ता है। तो शिक्षक के कौन सा भी कैसा व्यवहार हो, जो शिक्षक की मतलब पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करता है और शिक्षक जो अंतःक्रिया करता है उनके मध्य, उन सारी चीज़ों का शिक्षक के व्यवहार का फर्क शिक्षण पर पड़ता है। और शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो शिक्षण कार्य भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि प्रभावी शिक्षण में तो जरूरी है शिक्षक का व्यवहार निष्पक्ष होना चाहिए। और क्योंकि बालक शिक्षक के व्यवहार से ही सीखते हैं और अंतःक्रिया करते हैं। तो शिक्षक व्यवहार कैसा हो, तो शिक्षक का व्यवहार क्रिया ज्यादा डिपेंड करती है शिक्षक की क्रिया कैसी है कैसी नहीं है, तो किस रूप में क्रिया करे। तो इसमें ये चीज अपन देखते हैं कि वो विषय वस्तु का प्रस्तुत करेगा और क्रिया करेगा, तो कैसी क्रिया हो जिससे कि शिक्षक के व्यवहार का पता लगाया जा सके। तो इसी प्रकार से शिक्षक व्यवहार, शिक्षक की व्याख्या करें ना शिक्षक व्यवहार की, तो व्यक्ति के व्यवहार या क्रिया के रूप में की जा सकती है। यानी कि जो शिक्षक का व्यवहार है और जो क्रिया करता है, कौन कौन सी क्रिया करता है, जैसे कि प्रश्न पूछना है, व्याख्यान देना है, बच्चों की समस्याएं सुनना है, और कई क्रियाएं ऐसी होती है जो कक्षा शिक्षण में एक शिक्षक करता है। तो ये सारी क्रियाएं कौन सी होती है, प्रदर्शन करना,
क्रियाएं आती हैं जो वे छात्रों के सीखने में उन्नति एवं वृद्धि करने हेतु विशेष कक्षा में करता है। मतलब जो ये है वह छात्रों के सीखने में उन्नति एवं वृद्धि करने हेतु विशेष कक्षा में करता है। अब कक्षा में मालूम है कौन सी क्रिया करता है, तो स्मिथ और म्यूएक्स ने यही कहा है कि वह क्रियाएं जो शिक्षक कक्षा में छात्र के उन्नति यानी छात्र के उद्देश्यों की प्राप्ति उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो क्रियाएं करता है शिक्षक, वही क्रिया क्या होती है, वही शिक्षक व्यवहार होता है, जिससे कि बच्चे के जो भी विद्यार्थी हैं उनकी कक्षा में मतलब कि उन्नति का मतलब आगे वाले जीवन में सफल कैसे हो, अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करें, लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, तो वे सारे शिक्षण कार्य शिक्षक द्वारा जो उसके व्यवहार में शिक्षण कार्य है तो वो कैसे करे जिससे कि बच्चे की उन्नति और मार्ग प्रशस्त हो जाए। तो स्मिथ ने यही कहा है कि छात्रों की सीखने उन्नति और वृद्धि करने हेतु विशेष कक्षा में करता है। जो शिक्षण जो सारी क्रियाएं प्रक्रिया जो भी करता है कक्षा में वो शिक्षक विद्यार्थी के लिए करता है। तो ऐसी क्रियाएं हो जिससे कि विद्यार्थी की ज्ञान वृद्धि हो सके, उन्नति कर सके और उसकी जो उसको जीवन में करना है उनको लिए वो करने के लिए तत्पर हो सके, तो वो सारी क्रियाएं करनी चाहिए। इसी प्रकार से अगली अपन की जो है परिभाषा है प्रो एस के दुबे यानी प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार शिक्षक के व्यवहार का आशय शिक्षक की संपूर्ण क्रियाओं से होता है। मतलब हर जो परिभाषाएं दी हैं विद्वानों ने उन्होंने यही कहा है कि शिक्षक की क्रियाओं से ही पूरे व्यवहार का आकलन किया है, क्योंकि कक्ष में होने वाली क्रियाएं जो होती है उससे ही शिक्षक के व्यवहार को आंका जा सकता है, क्योंकि वहीं पे विद्यार्थी जो प्रभावी शिक्षा के का टॉपिक है उसमें शिक्षक व्यवहार है, तो उसमें यही है कि अंत क्रिया किसके मध्य है, शिक्षक और छात्र के मध्य। तो क्रिया जो वो कर रहा है क्यों कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है, उसका व्यवहार क्या है, तो वो कक्षा में ही अच्छे से जाना जा सकता है। तो इसी प्रकार से संपूर्ण क्रियाओं से होता है जो कि कक्ष में कार्य एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के सफल संचालन में प्रदर्शित होता है। मतलब उसको जो पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु जो पूरी करनी है, विषय वस्तु जो पढ़ानी है, तो उसका सफल संचालन करने में क्या करेगा, कैसे प्रदर्शित करेगा, कैसे पढ़ाएगा, कैसे नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है शिक्षक के व्यवहार पर। और बच्चों को सारी चीजें कैसे समझ में आएंगी, ये सारी चीज भी डिपेंड करती है शिक्षक के व्यवहार पर। क्योंकि इसमें ये होता है कि जो शिक्षक का व्यवहार होता है, क्योंकि मालूम है शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी हो, उनमें सब में सामाजिक तत्व होते हैं, अपने मतलब सामाजिक है, समाज में रहते हैं, समाज का एक रूप है। तो इसी प्रकार से शिक्षक का व्यवहार भी एक समाज को मद्देनजर रखते हुए शिक्षक का व्यवहार कक्षा कक्ष में प्रदर्शित होता है और अपने पाठ्यक्रम से होता है। ये सारी चीज वह अपने व्यवहार में शामिल कैसे करे, तो शिक्षक के कहते हैं शिक्षक के व्यवहार में सामाजिकता होनी चाहिए और क्योंकि शिक्षक जो व्यवहार होता है वो शिक्षक शिक्षार्थी एक दूसरे के मध्य होता है, तो इसमें जो भी है वो समूह में भी होगा, संपूर्ण कक्षा में भी होगा और शाब्दिक भी होगा, अशाब्दिक भी होगा, छात्र की उपलब्धि से भी होगा, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी होगा। तो इसलिए जो शिक्षक का व्यवहार है वो एक व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे कि छात्र उन्नति कर सके और मार्गदर्शन का कार्य हो सके। इसी प्रकार से अपन ने 3 परिभाषा देख ली है, तो इस तीनों परिभाषाओं का निचोड़ यही है कि जो भी कक्षा कक्ष के माध्यम से जो व्यवहार होता है शिक्षक का, वो व्यवहार छात्रों के अनुकूल हो, क्योंकि जो व्यवहार अगर शिक्षक को करना है वो व्यवहार बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए ही करना है। और कौन सी क्रिया करनी है कौन सी नहीं करनी है, ये सारी चीज शिक्षक पर डिपेंड करती है कि जिससे कि उसके जो छात्र विद्यार्थी हैं उन पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, कैसा नहीं पड़ेगा। क्योंकि विद्यार्थी कक्षा में जरूर बैठता है, कक्षा में पढ़ता है, सीखता है, सारी चीज क्रियाएं करता है, तो वो क्रियाएं करता है ये सारी चीज, लेकिन शिक्षक उसको इन चीजों के लिए सिखाता है। और शिक्षक जब अपने शिक्षण कारण शामिल कर रहा है, अपने व्यवहार उसका है, तो वो उस व्यवहार को कहाँ प्रदर्शित करेगा, एक समूह में जाएगा, यानी बालकों में खेलता है, सारे बच्चे इकट्ठे खेलते हैं, परिवार में भी जाता है, माता पिता संपर्क में आता है, तो सारे व्यवहार को वो प्रदर्शित कहाँ करेगा, अपने बाहर के लोगों में। और बाहर के लोगों में करेगा तो मालूम है कि बाहर क्या है, समाज है, सारी चीजें हैं, तो इन चीजों का व्यवहार का प्रदर्शन वो वहाँ करता है, तो उससे उसमें शिक्षक के व्यवहार की झलक नजर आ सकती है, क्योंकि वो शिक्षक का अनुकरण करता है। इसी प्रकार से अपन शिक्षक के व्यवहार की परिभाषा तीनों देख ली है। इसके बाद अपन आगे इसमें शिक्षक व्यवहार में और अध्ययन करते हैं अभी, और देखते हैं कि शिक्षक व्यवहार में क्या क्या होना चाहिए। इसी प्रकार अपन ने शिक्षक व्यवहार को, अपन ने व्यवहार की परिभाषाएं देखी, किस किस की, स्मिथ की देख ली,
रेयंस की देख ली और दुबे की देख ली। तो मैंने तीनों देख ली, तीनों में यही निकला है शिक्षक की क्रियाएं होती है वही शिक्षक के व्यवहार में प्रभावित होती है और व्यवहार से प्रभावित होती है और क्रियाओं से ही व्यवहार हो जा सकता है। इसी प्रकार शिक्षक व्यवहार की विशेषताएं देख लेते हैं अपन। तो पहले शिक्षक व्यवहार का संबंध सामाजिकता से होता है, क्योंकि शिक्षक व शिक्षार्थी समाज का ही अंग है। मतलब जो शिक्षक का व्यवहार है उसका संबंध किस होता है, समाज से होता है, क्योंकि अपन समाज के अंग है। अपन सभी जानते हैं शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो, चाहे परिवार हो, सब वो एक समाज के अंग माने जाते हैं। जो भी अपन सब है सब एक समाज का एक अंग है। तो समाज सभी से मिलकर बनता है, मालूम है आपको। तो इसी प्रकार से जो शिक्षक व्यवहार का संबंध है सामाजिकता से होता है, क्योंकि शिक्षक व शिक्षा समाज का ही अंग है। तो शिक्षक व्यवहार की क्योंकि अंग है तो व्यवहार कहाँ से आएगा, समाज से। समाज से ही, क्योंकि अपन की भाषा आशा जो सब चीज होती है वो सारी समाज से प्रभावित होती है, संस्कृति से प्रभावित होती है, आसपास के वातावरण से होती है। तो वो सब प्रभाव अपन के ऊपर होता है, तो व्यवहार पर भी इस चीज का प्रभाव पड़ता है। दूसरा है शिक्षक व्यवहार में शिक्षक व शिक्षार्थी एक दूसरे के सामने उपस्थित अनिवार्य है। यानी शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का जब शिक्षक का व्यवहार देखना है और उसमें देख अनुकरण करेगा बालक, तो उसमें दोनों का आमने सामने होना आवश्यक होता है। अगर आमने सामने नहीं होंगे तो व्यवहार प्रदर्शित नहीं होगा। तो व्यवहार का कैसे पता लगा सकते हैं, जब शिक्षक अकेला है तो कैसे पता लगेगा, नहीं लगेगा ना। पता लगाने के लिए कौन होगा, विद्यार्थी नहीं होंगे तो क्या ये जो चीजें हैं वो सब तो बता नहीं सकते शिक्षक का व्यवहार क्या है। लेकिन विद्यार्थी होगा तो ये दोनों आमने सामने की प्रोसेस है, जब भी जाके व्यवहार का पता लगता है। और आमने सामने नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके अभाव में शिक्षा व्यवहार संभव नहीं। मतलब ये चीजें नहीं होंगी अगर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे के मध्य नहीं होंगे, आमने सामने नहीं होंगे, दोनों के मध्य अंत क्रिया नहीं होगी, तो इनमें मतलब उनके शिक्षक के व्यवहार का पता लगाना नामुमकिन है। क्योंकि अगर इसी प्रकार से अगर विद्यार्थी होते हैं तो विद्यार्थी के व्यवहार का पता नहीं लगा सकते। अकेले व्यक्ति के व्यवहार का अकेला व्यक्ति कैसे लगा सकता है, जब दूसरे के सामने जाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तभी जाके व्यवहार का पता लगता है। इसी प्रकार से तीसरा जो विशेषता है, शिक्षक व्यवहार व्यक्तिगत एवं समूह के मध्य संपन्न होता है। क्या देखा जा सकता है, मध्य संपन्न होता है। कैसे होता है कि जो व्यवहार है, क्योंकि व्यक्ति जो शिक्षक का होता है तो उसका परिवार में व्यवहार होता है वो अलग होता है, भारी वातावरण या समूह में जाता है तो अलग होता है, विद्यार्थी के सामने होता है तो अलग होता है। लेकिन ये सारे व्यवहार कहीं पर भी हो तो वो प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार में जो चीज है वो उसकी वहां पर भी होगी तो वो बाहर भी वही चीज होगी। तो व्यक्तिगत और समूह दोनों में ही संपन्न होता है, बिना उसके शिक्षक व्यवहार प्रदर्शित नहीं हो सकता। इसी प्रकार से उनका चौथा पॉइंट है शिक्षक व्यवहार शाब्दिक व अशाब्दिक वो दोनों प्रकार का होता है ना, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार से होता है। शाब्दिक तो वही है कि वो अपने भाव सारे विचार अपने को बता देगा, है ना। और अशाब्दिक वही होगा कि क्रोध करना, हाव मतलब वैसे बिना भाषा के समझाना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। क्योंकि शाब्दिक और अशाब्दिक में यही है कि परिस्थिति निर्धारित करती है कि शिक्षा का व्यवहार कैसे होगा। क्योंकि व्यवहार में शाब्दिक अशाब्दिक आ गया तो परिस्थिति कैसी है, अगर क्लास को बोल के चुप कराना है, बोल के पढ़ाना है तो वो शाब्दिक क्रिया करेगा, अपने विचारों को विद्यार्थियों तक पहुंचाएगा। और अगर उसने अपना चैप्टर खत्म कर लिया है, बच्चों को समझा चुका है, तो वो अशाब्दिक आएगा कि बालकों को कहा कि नहीं अब तुम मौन अध्ययन करो, पढ़ाई करो, अपने आप पढ़ लो। तो बच्चे कर रहे हैं तो उसको कैसे करेगा, अगर बच्चा कोई शैतानी कर रहा है, कुछ कर रहा है तो वो आम दिखा देगा, डांट ऐसे बिना उसके वो कर देगा, अपने हाव भाव के माध्यम से समझा देगा। तो ये जो शिक्षक व्यवहार है वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार से हो सकता है। इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट है शिक्षक व्यवहार का मूल्यांकन छात्रों की उपलब्धि कि मतलब शिक्षक के व्यवहार का बालकों पर कितना फर्क पड़ा, कितना नहीं पड़ा, तो वो छात्रों के मूल्यांकन से ही पता लग सकता है। उसकी उपलब्धि का पता लगाएंगे, छात्र ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, उसके व्यवहार से पता करेंगे कि छात्र पे कितना फर्क पड़ा, कितना पड़ा। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, ये सारी चीजों का पता लगाना कि जो उद्देश्य था शिक्षक का कि विद्यार्थी को क्या चीज पूरी करानी थी, क्या सिखाना था, क्या पढ़ाना था, वो सारी चीज शैक्षिक उद्देश्यों के माध्यम से और कितनी प्राप्ति हुई कितनी नहीं हुई उसके माध्यम से भी शिक्षक के व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। उसी प्रकार से शिक्षण विधियों की सफलता, यदि शिक्षक का व्यवहार है सही है तो शिक्षण विधि भी सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगी। अगर शिक्षक का व्यवहार सही नहीं है, शिक्षक व्यवहार का क्रियाएं अच्छी नहीं है, तो शिक्षण जो विधि है ये प्रभावित होंगी और ये सफल नहीं हो पाएगी। तो सफलता का आधार, शिक्षण विधि सफलता का आधार क्या है, शिक्षक व्यवहार। तो इसी आधार पर हम शिक्षक के व्यवहार को पता लगा सकते हैं, क्योंकि मालूम है कई शिक्षक अपन ने देखे हैं कितने
शिक्षक का जो व्यवहार होता है बच्चों के प्रति बहुत बुरा होता है। कोई बच्चों को कुछ पूछने पर उनको मारपीट करते हैं। कई गवर्नमेंट्स में कंप्लेंट जाती हैं शिक्षकों की। कई शिक्षक धूम्रपान करते हैं, गलत चीज़ों का सेवन करते हैं। क्योंकि कई जगह देखा गया है कि शिक्षक का व्यवहार कई रूपों में प्रदर्शित हुआ है कि स्कूल में कुछ होते हैं और बाहर के देखो तो कुछ और होते हैं। तो इस प्रकार से जो शिक्षक हैं उनको अपना व्यवहार समान रखना चाहिए, बच्चों के प्रति समान होना चाहिए, अपना जो परिस्थिति है इनके अनुसार जो वो ऐसा रखो कि जिससे कि बालक को उसका अच्छे से अच्छे प्रभाव पड़ सके। बालक के प्रति कभी भी खराब रवैया नहीं रखना चाहिए और उनके सामने ऐसा व्यवहार कभी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए कि जिससे उनके आगे उनकी उन्नति में, उनके शैक्षणिक उद्देश्यों में उनको प्रभावित करे और उनको उससे समस्याएं हों। इसलिए शिक्षक के व्यवहार को एक कहते हैं शिक्षक व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बालक के लिए शिक्षक एक आदर्श होता है। बालक अनुकरण करके, बालक मतलब शिक्षक को देखकर ही सीखता है। जो भी क्रियाएं करता है वो शिक्षक को देख के करता है। इसलिए शिक्षक का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी प्रकार से अपन ने शिक्षक व्यवहार की विशेषताएं इनके बारे में अध्ययन किया। तो एक चीज ये निकल के आई कि शिक्षक के व्यवहार की अपनी विशेषताएं है कि शिक्षक व्यवहार का संबंध सामाजिकता से होता है, यानी समाज से जुड़ा होता है और समाज का अंग है। तो ये अपनी विशेषताएं देखी। इसी प्रकार से शिक्षक व्यवहार में शिक्षक शिक्षार्थी एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होना चाहिए। कि मालूम है कि अगर एक दूसरे के सामने नहीं है तो व्यवहार किसके साथ करेंगे, कोई होगा ही नहीं। तो इसलिए एक दूसरे का होना चाहिए, क्योंकि इसका अभाव में कोई चीज संभव नहीं है। अपन भी जानते हैं अगर भूख लगी है और खाना सामने नहीं है तो अपन खाना कैसे खाएंगे, नहीं खाएंगे ना। तो उसी प्रकार से सोचते हैं कि मालूम है हमको बहुत तेज भूख लगी हुई है, अपन सोच रहे हैं कि खाना चाहिए, मुझे ये चीज़ खानी है, वो खानी है, और अगर खाना सामने है नहीं है तो व्यक्ति कुछ नहीं खाएगा, शांति से बैठा रहेगा, चुपचाप सोचता रहेगा, भूख तो लगती रहेगी। इसी प्रकार से अगर शिक्षक को व्यवहार करना है, अपना प्रदर्शित करना है, तो सामने विद्यार्थी होने चाहिए और जिस पाठ्य वस्तु विषय वस्तु को प्रदर्शित करना है उसको समझने वाले बालक हो, उनकी आयु के स्तर के बालक हो, क्षमता वाले बालक हो, तो ये भी होने चाहिए। क्योंकि शिक्षक को अपना व्यवहार प्रदर्शित करना है, अपनी क्रियाएं करनी है, तो किसके साथ करेगा क्रियाएं, क्योंकि कक्षा में कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं कि बच्चे को समझाना भी है, उनको सिखाना भी है, किस प्रकार से समझाएं, किस प्रकार नहीं समझाएं, तो सारी क्रियाएं भी जरूरी होती हैं। इसी प्रकार से मैंने देखा था शिक्षा व्यवहार व्यक्तिगत समूह के मध्य संपन्न। तो ये वो सारी चीजें मैंने 5 पॉइंट से व्यवहार में देख लिया। लेकिन अपन जानते हैं व्यवहार में अपन और क्या चीज चाहते हैं, कौन सी चीजें और होनी चाहिए। तो अपन और चीज देख लेते हैं कि शिक्षक के व्यवहार में ये तो अपन की हो गई, ये तो मोस्ट है जो आप नोट कर लेना है, तो कॉपी में देखते जाना। तो परिभाषाएं मैंने लिखवा दिया कि शिक्षक व्यवहार आपको बता दिया है, इसका अर्थ भी और परिभाषा हो गई और ये हो गई विशेषता है। इसी प्रकार से अपन जनरली वे में अपन इस चीज हो जाते हैं कि शिक्षक के व्यवहार में और क्या क्या चीज होनी चाहिए, अपन टॉपिक को क्लियर और कर लेते हैं। तो ये सारी चीज हो गई है, इसके बाद अपन और देखते हैं। क्योंकि अपना टॉपिक ही शिक्षक व्यवहार है, तो शिक्षक के अंदर और कौन कौन से गुण होने चाहिए, शिक्षण में क्या चीज होनी चाहिए, अपन खुद सोचते हैं। क्योंकि अपन खुद एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, अपन पहले से सोच के आते हैं विद्यालय में कि विद्यालय के जब अगर एडमिशन लेते हैं तो सोचते हैं कि अपना विद्यालय ऐसा होगा, वहाँ पे शिक्षक ऐसे होंगे, वहाँ पे हमारे दोस्त ऐसे होंगे। तो ये सारी चीज़ एक्सेप्ट करते हैं अपन कि नहीं कि शिक्षक में ये होना चाहिए। तो शिक्षक में क्या चीज़ होनी चाहिए, तो अपन पहले चीज़ है शिक्षक में सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका व्यवहार। तो व्यवहार तो टॉपिक है ही अपन का, तो व्यवहार में क्या चीज़ हो, मित्रता हो, है ना। कहते हैं मित्रतापूर्ण व्यवहार करे एक शिक्षक, अच्छे से हमको रखे, और क्या होना चाहिए, सहयोग हो। सभी जो विद्यार्थी होते हैं जो अपने शिक्षक से ये सारी चीज एक्सेप्ट करते हैं कि हमको ये सारी चीज उनके अंदर मिलनी चाहिए, ये सारे गुण होने चाहिए, और समायोजन हो, और निष्पक्ष व्यवहार हो, निष्पक्षता हो, है ना। तो अपन ये सारी चीज देखते हैं ना, मित्रता होना, सहयोग होना, समायोजन होना, निष्पक्षता होना। क्योंकि सहयोग की भावना के बिना शिक्षक के सहयोग के बालक या विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनको शिक्षक की जगह जगह पर आवश्यकता पड़ती है। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो बालक से नहीं सॉल्व होती, तो शिक्षक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। और तो उनकी योग्यता, क्षमता, ये सारी चीजें अपन जानते हैं कि योग्य होना चाहिए, शिक्षक में सारी योग्यता होनी चाहिए। यानी जो शिक्षण कार्य है शिक्षक को कराना है, उसके अनुसार योग्यता का होना बहुत जरूरी है। और योग्यता के साथ कौन कौन सी चीज होनी चाहिए कि शैक्षिक कुशलताएं, विधि प्रविधि का ज्ञान होना चाहिए, तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए, कहते हैं ना तकनीका का ज्ञान हो, और जो विषय वस्तु है विषय वस्तु का ज्ञान हो। तो ये सारी चीज क्या है, उसका ज्ञान, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मतलब और नई नई चीजें, नवाचार होने चाहिए, पढ़ते हैं ना पर नवाचार, कि नई
नई नई चीज़ें होती हैं उन सबको ज्ञान भी शिक्षक को हो, जिससे कि विद्यार्थी तक ये ज्ञान पहुँच सके। तो इस प्रकार से ये अपन के जनरली जो चीज़ है वो यही है कि शिक्षक के व्यवहार पर क्या चाहते हैं, मित्रता हो, सहानुभूति हो, सहयोग हो, ये सारी चीज़ अपन कहते हैं कि शिक्षक के व्यवहार में होनी जरूरी होती है। अगर नहीं होगी तो एक शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थी के सामने अच्छा नहीं होगा। ये सारी चीज नहीं होगी तो क्रिया एक तरफ रह जाएगी। अंतर क्रिया जो होती है वो शिक्षक शिक्षार्थी और कहते हैं पाठ्य वस्तु के मध्य चलती है, लेकिन इसके बीच में चलती है शिक्षक व्यवहार चलता है, क्योंकि ये व्यवहार प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष रूप से नजर आता ही आता है और शिक्षक के व्यवहार से ही बच्चे पढ़ते हैं और समझते हैं। क्योंकि शिक्षक कहते हैं अगर नम्र है तो बहुत अच्छा है, और अगर ज़्यादा ही क्रोधी रूप में है तो बालक डर से ही नहीं कुछ सीख पाते हैं। तो बालकों में शिक्षक के व्यवहार में ये हो, मतलब उनमें थोड़ा प्रेम होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए और व्यवहार बहुत अच्छा और व्यवहार कुशल शिक्षक को होना चाहिए। इसी प्रकार से हमने आज का ये शिक्षक व्यवहार का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया, विशेषताएं वगैरह देख ली हैं और अपने अनुसार क्या चीज़ होनी चाहिए ये भी चीज़ देख ली है। क्योंकि हर विद्यार्थी अपने शिक्षक से क्या एक्सेप्ट करता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, वो हो, मेरा शिक्षक अच्छा हो, मतलब उसके लिए एक आदर्श रूप होना चाहिए। टोटल अपन कह सकते हैं कि शिक्षक का क्या होना चाहिए, आदर्श रूप, आदर्श होना चाहिए। क्योंकि एक छात्र के लिए शिक्षक क्या होता है, आदर्श। छात्र क्या सीखता है शिक्षक से, उनको देखकर सीखता है। यानी शिक्षक के लिए जो भी वो विद्यार्थी के लिए शिक्षक है वो सब कुछ होता है, इसलिए शिक्षक के व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए। इसी के साथ में आज अपन का ये टॉपिक क्लियर होता है शिक्षक व्यवहार का, और आगे अपन शिक्षक के व्यवहार में ही और ज़्यादा इसमें जो भी टॉपिक होंगे आगे के उनको अपन क्लियर करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद।